हेलो बच्चों, मैं आशीष गुलिया, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का 11th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम समझते हैं केमिकल बॉन्डिंग किस लिए बनाई जाती है और कहाँ यूज होती है। उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्टेव रूल कि ऑक्टेव रूल क्या होता है। ये बोलता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो, ठीक है, एक एटम उसकी टेंडेंसी होती है अपने आप को एडजस्ट करने की, टू इलेक्ट्रॉन जब अरेंज करते हैं सच ए वे, एक तरीके से जिसमें क्या होता है उसको अचीव करने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स देयर आउटर मोस्ट शेल, उसकी बाहर वाले शेल में। अब इसको थोड़ा सा समझ ले हैं कि भाई ये कह रहा है कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन में जब आपका एटम पार्टिसिपेट करेगा तो उस कंडीशन पे क्या करेगा, जब आपका एक केमिकल रिएक्शन होगी उसमें आपका एक एटम अपने क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वो गेन भी करेगा और इलेक्ट्रॉन का वो लॉस भी करेगा। उस चीज की जब अरेंजमेंट करेंगे वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो वो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्टेव रूल। ये जो रूल है वो फॉलो कहां तक होता है, दैट जो रूल्स होगा वो एप्लीकेबल होगा अप टू एटॉमिक नंबर 1 to 20। मतलब कि आप हाइड्रोजन से चलोगे और कैल्शियम तक जाओगे तो वहां पे आपका ऑक्टेव रूल फॉलो करेगा। ऑक्टेव रूल के लिए हमने क्या किया, पोजीशन ऑफ पोटासियम एंड कैल्शियम, इनकी पोजीशन को जो रखा गया है वो इसी ऑक्टेव रूल के भी आप पे रखा गया है। इसको जो हम डिस्कस करेंगे इन दो एलिमेंट्स को, वो हम एज ए ड्रॉबैक्स की फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्टेव रूल क्या कहता है कि ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग आप आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। हम जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, एक बार हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं किसका, पोटासियम का, और फिर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं किसका, कैल्शियम का। तो जब हम पोटासियम की बात करते हैं, ये मेरे पास न्यूक्लियस होगा, ये मेरे पास फर्स्ट सेल होगी जिसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर हमारे पास सेकंड सेल होगी जिसमें हमारे पास कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। थर्ड हमारे पास सेल होगी जिसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे यहाँ पे, तो 2 इसमें आ चुके, 8 इसमें आ चुके, तो अगले वाले में कितना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे एटॉमिक इसका कितना होता है 19, तो 2 8। अकॉर्डिंग टू रूल देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आपके पास यहाँ पे कितने होने चाहिए, 9 इलेक्ट्रॉन। बट जब 9 इलेक्ट्रॉन आता है तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, दैट इज द रॉन्ग, गलत हो जाती है। क्यों, क्योंकि भाई ऑक्टेव रूल ने क्या कहा, ध्यान से सुनो, कि अचीव करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स को, और आपने यहाँ पे कितने कर दिए, 9। क्यों, अकॉर्डिंग टू आपके रूल्स आप पढ़ते हो तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करते हो तो आपके पास एक फॉर्मूला आता है 2n²। उससे जो थर्ड सेल होती है, थर्ड सेल, ठीक है, उसके अंदर आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। और अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई आपने 9 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, और 9 इलेक्ट्रॉन डालने की वजह से इसके पास क्या हो जाएंगे, ये आपके स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसको ठीक करने के लिए हमने क्या किया, इस ऑक्टेव रूल को फॉलो किया और हमने इसको डिवाइड किया 4 सेल में, एक और सेल हमने यहाँ पे डेवलप की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पोटासियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 2 8 8 और 1। इस तरीके से ये फॉलो होगा, यानी कि 4 सेल बनेंगी। किसकी वजह से, देखो थर्ड सेल फुल्ली फिल्ड अभी नहीं हुई है, थर्ड सेल क्या है, अनकंप्लीट, क्योंकि थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8। बट जब अकॉर्डिंग टू ऑक्टेव रूल इसको भरेंगे तो जब आपने इसमें 9 इलेक्ट्रॉन डाले तो वो भी क्या हो गए थे, ज्यादा हो गए थे। तो उसको बैलेंस रखने के लिए हमने क्या किया, 2 8 8 और 1, और हमने यहाँ पे अगले वाले में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। भाई ये आपकी जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन्स की वो फिक्स नहीं है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू रिपल्शन ये इक्वल डिस्टेंस पे मैनेज हो जाएंगे। और लास्ट में कितना बचा, एक तो आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। सेम स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कैल्शियम की, जिसका एटॉम नंबर 20 होता है। यदि आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करते हो यहाँ पे 2 8 और 10,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन तो देखो 20 का हो रहा है, 8 और 2 10, 10 प्लस 10 20, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन आपके पास कंप्लीट आ रहे हैं। पर ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में आपने 10 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ये तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो गए, गलत हो गए। गलत होने का रीजन आपके पास सबसे बड़ा है ऑक्टेव रूल, क्योंकि आपको ये इलेक्ट्रॉन डालने हैं ऑक्टेव रूल की बेस पे। तो वैसे ही सेम आप करोगे, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। आपने 10th क्लास में ये ऑलरेडी डिस्कस किया होगा कि 4 सेल बनेंगे और 4 सेल के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड सेल में कितने आएंगे आपके पास, इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगले वाले में भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और अगले वाले में कितने आएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बनेगी 2 8 8 और 2, ठीक है। इसलिए कैल्शियम आपकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी फॉलो करेगा, 2। और सेम करेक्शन इसके अंदर होगी कि इसका जो थर्ड है, थर्ड में आपको पता है 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसमें कितने डले हुए हैं 10, तो मतलब अभी भी ये अनकंप्लीट है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको रिमाइंडर फॉर्म में डाल देता हूं कि भाई पोटासियम एंड कैल्शियम जो आपके पास होंगे बोथ एलिमेंट, जो आपके पास दोनों एलिमेंट होंगे वो थर्ड सेल नॉट कंप्लीट है, नॉट कंप्लीटेड या नॉट फुल्ली फिल्ड। ये भाई फुल्ली फिल्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस केस में इनको स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है इस फॉर्म में, इसलिए हम जो इनको जब फुल फिल करेंगे तो उस कंडीशन पे हम फॉलो करेंगे किसको, अपने ऑक्टेव रूल को, ठीक है। तो ध्यान रखें ऑक्टेव रूल क्या कहता है और ये कहां तक एलिजिबल है, कहां तक आप इसके बेस पर स्टडी कर सकते हो। तो हम 1 से लेकर और जो आपके 20 तक के जो एलिमेंट हैं उनको इसके बेस पर स्टडी कर सकते हैं। 21 यानी कि स्कैंडियम से आगे पढ़ोगे तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। ऑक्टेव रूल क्या कहता है कि केमिकल रिएक्शन में जब आपका कोई भी एटम पार्टिसिपेट करेगा, देखो ये तो अब मैंने आपको जो ड्रॉ किया है ओनली इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, ठीक है। अब मैं केमिकल फॉर्म में बात करता हूं तो केमिकल के अंदर क्या होगा कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होगी, कोई भी एक केमिकल क्या होगी, रिएक्शन होगी, और उसके हिसाब से क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, वो हम बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे उस चीज को कि जब बॉन्ड बनेंगे तो कैसे वो इलेक्ट्रॉन यानी कि डॉट स्ट्रक्चर बेस पे उनको कैसे डेवलप किया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग वाले कॉन्सेप्ट में। तो अरेंजमेंट जो होगी वहां पे केमिकल रिएक्शन होगी, उसके अंदर क्या होगा कि एक एटम अपना क्या करेगा, अरेंजमेंट करेगा किसके, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को, 8 से ज्यादा किसी कंडीशन में नहीं करेगा, करेगा तो वो ऑक्टेव को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट भी हमारा टॉपिक आता है ऑक्टेट बॉन्ड के बाद में केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है भाई, केमिकल बॉन्ड की आपको जरूरत क्यों पड़ती है। तो लास्ट ऑक्टेट रूल में आपने पढ़ा था कि एक केमिकल रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन होगी, तो केमिकल रिएक्शन किसके बेस पे होगी भाई, आपके केमिकल बॉन्ड के बेस पे होगी। ये क्या कह रहा है कि द केमिकल जो आपके पास फोर्स होगा, ठीक है, विच कीप द एटम्स, एक एटम के अंदर होगा ये एन मॉलिक्यूल और किसी मॉलिक्यूल में भी होगा, और जो क्या करेगा टुगेदर, जो एक दूसरे को जोड़ेगा बनाएगा क्या, मॉलिक्यूल, यानी कि जब एक केमिकल फोर्स होगा किसके बीच में, एटम्स में, और वो केमिकल फोर्स उन एटम्स को कन्वर्ट करेगा मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड, ठीक है। एग्जांपल्स के लिए बात कर लेते हैं और फिर मैं बात करता हूं कि ये जो बॉन्ड होता है ना, जो हमने बॉन्ड का डिस्कस किया था, कीप द जो फोर्स, ये फोर्स कौन सा होगा इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भाई यहां पे जो 2 एटम्स होंगे, जैसे मेरे पास एक एटम हो गया सोडियम और यहां पे दूसरा एटम हो गया मेरे पास कौन सा हो गया, क्लोरीन, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर बना दिया NaCl, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि भाई NaCl एक दूसरे के साथ क्यों जुड़े हुए हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, और इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। तो इसमें आप एक बात का ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पहले सोडियम की क्या होगी 2 8 और 1, क्लोरीन की क्या होगी यहाँ पे 2 8 और 7। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो अपने इस वाले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा किसको, क्लोरीन को, ठीक है, और एक नई कॉन्फ़िगरेशन डेवलप होगी जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो जो अगली कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास जो आएगी वो यहाँ पे आएगी 2 और
8, और यहाँ पे क्या आएगी 2, 8 और 8, और इन दोनों ने किसको फॉलो किया है, ऑक्टेट रूल को। अब यहां पे और यहां पे ये फॉलो कर रहे हैं किसको, ऑक्टेट रूल्स को, जो हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, अब ऑक्टेट रूल के साथ साथ हमें एक चीज को और समझना पड़ेगा। मैंने बात की थी फोर्सेस की, ये आपके लिए यहां पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई फोर्स कौन से होते हैं। भाई देखो, सोडियम ने क्लोरीन को एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन देने के बावजूद भी, मतलब देने के बाद भी, ठीक है, ये इस सोडियम इस क्लोरीन के पास क्यों जुड़ा हुआ है, ऐसा कौन सा इन दोनों के बीच में फोर्स लगा हुआ है, या कौन जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ होल्डिंग पे हैं। तो भाई जो आपका फोर्सेस की बात करता हूं, ठीक है, तो आपके जो फोर्स होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, फोर्सेस आपके जो होते हैं, टू टाइप ऑफ फोर्सेस, या इस फोर्सेस को मैं बोल सकता हूं अट्रैक्शन। अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड सब्सटेंस, बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड सब्सटेंस। ठीक है, होल्ड या हेल्ड ईच अदर। भाई एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जो कौन कौन से होते हैं, जो एक दूसरे को पकड़े रहता है। तो पहला जो आपके पास आता है वो इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूल, और दूसरा आपके पास कौन सा आता है, वंडरवल फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं द अट्रैक्शन बिटवीन द टू ईच एलिमेंट या टू ईच एटम, ठीक है, जो कन्वर्ट करता मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब दोबारा से डिफाइन कर लेते हैं। भाई हमने केमिकल बॉन्डिंग का पता चल गया, क्या होता है कि एक केमिकल बॉन्ड होता है जो फोर्स जो कीप करता है एटम्स के बीच में, और उसको कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूल में। ऑलरेडी मॉलिक्यूल बनाएगा ये, जैसे यहां बना दिया इसने, पर ये सब्सटेंस बने हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कैसे बनते हैं ये। ठीक है, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। फिर मैंने बोला कि फोर्सेस एंड फोर्स आर द टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं। दोनों फोर्सेस का काम क्या होता है, द टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, या जो टू टाइप ऑफ अट्रैक्शन भी आप बोल सकते हो, बिटवीन मॉलिक्यूल एंड सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है भाई, टू टाइप फोर्स या टू टाइप ऑफ अट्रैक्शन, आप कुछ भी बोल सकते हो उसके अंदर, बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द सब्सटेंस। और मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस के जो बीच में अट्रैक्शन होगा, उसको आप किस नाम से जानोगे, आप उसको जानोगे केमिकल बॉन्ड के नाम से। और ये अट्रैक्शन होता है टू टाइप से, इंटरमॉलिक्यूलर एंड द वंडरवल फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विल बी हाई, ये हमेशा याद रखेंगे, रिमाइंडर पॉइंट आपका। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विल बी हाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होगा कंपेयर टू, या सीधा लिख दो सॉलिड के अंदर, कंपेयर टू वंडरवल फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विल बी हाई इन द सॉलिड स्टेट कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस स्टेट। ठीक है, सेकेंड थिंग, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो आपके पास होगा वो विल बी हाई कंपेयर टू वंडरवल फोर्सेस इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन टू सेंट्रल एटम
या न्यूक्लियस। एंड वंडर वॉल फोर्सेज अट्रैक्शन बिटवीन वॉल्स एंड वैक्यूम, वॉल्स एंड वैक्यूम कह दो या सिस्टम। ठीक है, अब पूरे को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने डिस्कस किया था। पहला, व्हाट इज भाई केमिकल बॉन्ड, की केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड दैट इज ए फोर्स, एक तरीके का फोर्स होता है जो बिटवीन द एटम, जो एटम्स के बीच में पाया जाता है, एंड एनी मॉलिक्यूल, और किसी मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, जिसको हम केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिस्कस किया Na और Cl, सोडियम और क्लोरीन के बीच में जिन्होंने क्या बनाया, NaCl, सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो है वो क्या होगा, एक फोर्स होगा, एक अट्रैक्शन होगा, जिसको हम केमिकल बॉन्ड के नाम से जानेंगे। अट्रैक्शन आर द टू टाइप्स, अट्रैक्शन आपका दो तरीके का होता है, पहला इंटरमोलिक्यूलर और दूसरा वंडर वॉल फोर्सेस। दो तरीके का होता है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बेसिकली सबसे ज्यादा पाया जाता है वो सॉलिड के अंदर पाया जाता है, यानी कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स विल बी हाई इन द सॉलिड स्टेट कंपेयर्ड टू लिक्विड एंड द गैसेस स्टेट, क्योंकि लिक्विड और गैसेस स्टेट में जो पाया जाता है वो वंडर वॉल फोर्सेस पाया जाता है कंपेयर्ड टू इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, यानी कि वहां पे गैसेस स्टेट में सबसे ज्यादा वंडर वॉल फोर्सेस होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वहां पे सबसे कम होता है। नेक्स्ट में हमने डिस्कस किया कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स विल बी हाई होगा कंपेयर्ड टू वंडर वॉल फोर्सेस, बिल्कुल ठीक बात है। फिर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स और वंडर वॉल जो फोर्सेस होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे तरीके होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन एटम एंड द मॉलिक्यूल, यानी कि अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल, कि भाई एक अट्रैक्शन होता है एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में। पर जो सबसे बड़ी बात है कि भाई अट्रैक्शन यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर का जो अट्रैक्शन होगा, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में जो अट्रैक्शन होगा वो दो एटम्स के बीच में होगा या एटम और न्यूक्लियस के बीच में होगा। ठीक है, और जब बात करता हूं मैं वंडर वॉल फोर्सेस की, उसका अट्रैक्शन कहां होगा, तो उसका अट्रैक्शन कहां होगा, उसका अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल और वैक्यूम, यानी कि जिस सिस्टम में आपने गैस को कंटेन किया हुआ है या जिस सिस्टम में आपने क्या कर रखा है, किसी लिक्विड को कंटेन कर रखा है। तो मैं एक डायग्राम हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स, मान लो मेरे पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आपने ये कोई एटम डाला हुआ है, तो इनका पूरा जो अट्रैक्शन होगा भाई, इनका अट्रैक्शन पूरा अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ। तो यहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, और ये मेरे पास वैक्यूम है, इसके अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल हैं, तो इनका जो अट्रैक्शन होगा, इनका वॉल्स की तरफ होगा और वॉल का इनकी तरफ, इसका वॉल की तरफ और इनका वॉल की तरफ, इनका सभी का कहां होगा, वॉल्स की तरफ। तो यहां पे क्या होगा, नो अट्रैक्शन, नो अट्रैक्शन। इस यहां पे कोई अट्रैक्शन नहीं है, जिसको हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वंडर वॉल फोर्सेस के बारे में। वंडर वॉल का दोबारा से मैं फिर बता रहा हूं रिमाइंडर की तरह कि इंटरमोलिकुलर में जो अट्रैक्शन रहता है वो एटम और न्यूक्लियस के बीच में रहता है, जिसकी तरह से जो शेप और स्ट्रक्चर स्टेबल बनती हैं। ठीक है, जिसके अंदर शेप और स्ट्रक्चर डेफिनेट बनती हैं। गैस स्टेट में और लिक्विड स्टेट में स्ट्रक्चर अनस्टेबल होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। और वो हमने डिस्कस किया कि भाई इनके मॉलिक्यूल के अंदर आपने देखा यहाँ पे कि जो अट्रैक्शन होगा वो मॉलिक्यूल और सिस्टम के बीच में, यानी कि वैक्यूम के बीच में अट्रैक्शन वहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। इस बात का स्पेशली हम ध्यान रखेंगे कि अट्रैक्शन, केमिकल बॉन्ड क्या होगा भाई, केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्शन होगा एटम और मॉलिक्यूल के बीच में, पर वो अट्रैक्शन अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से काम करता है, सेम तरीके से वहां पे काम नहीं करता है। ठीक है भाई।